हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ना, ये शुक्रवार का ही है। शाम का वक्त है, शाम के करीब 7:45 बज रहे होंगे। और यहाँ पर जो है मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो मैं ना इससे पहले वॉक पे गई थी ना, तो बस वही गाने चल रहे थे। तो घर आई मैं और फटाफट से जो है डिनर की तैयारी पे लग गई। तो मैं यहाँ पर जो है बना रही हूँ आज पनीर की भुर्जी और साथ में मैं बनाऊँगी रोटी। तो मैं ना जब वॉक करके आ रही थी ना, तो आते हुए मैं पनीर लेकर आ गई थी। और जैसे ही मेरे हाथ में वेदांश ने पनीर देखा तो फिर उसे कंट्रोल नहीं होता है। उसने बोला कि मम्मा मुझे तो जो है अभी ही पनीर की सब्ज़ी खानी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, तुम लोगों के लिए मैं फटाफट से बना देती हूँ। वैसे मैं ये करके लेकर आई थी कि सुबह के जो है काम आ जाएगा। तो मैंने ना 3 से 4 प्याज ले लिए थे और बस अब इसको चॉप कर देंगे। पनीर की भुर्जी बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो प्याज ना चॉप्ड हो चुके हैं। अभी मैंने जो है गैस पे चढ़ा लिया है अगारो का ये ट्रिपली वोक। और इसमें ना खाना बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जैसे 4 लोगों का खाना बनाना होना, तो इसमें जो है आराम से बन जाता है। और छोटी फैमिली के लिए तो ये एकदम परफेक्ट है। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, साथ में उसमें थोड़ा सा राई डाली थी। उसके बाद मैंने प्याज ऐड कर दिए थे और प्याज को हल्का सा भूनेंगे, मतलब बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा गुलाबी हो जाए। उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं टमाटर। और टमाटर ऐड करने के बाद फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं एक बार। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई मसाले। तो नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको फिर से एक अच्छा सा मिक्स देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड करूँगी। तो पनीर की भुर्जी में ना एक तो कड़ी पत्ते का तड़का और साथ में कसूरी मेथी बहुत अच्छी लगती है। तो आज कड़ी पत्ता तो यहाँ पर मतलब मैं भूल ही गई थी, तो कड़ी पत्ता मैंने नहीं डाला, इसलिए फिर मैंने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी थी। तो बस अच्छे से इसको यहाँ पर मिक्स कर दिया है। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देते हैं और पनीर की भुर्जी बनके तैयार है। एकदम झटपट से बन जाती है ना, जल्दी से। और एक छोटा बर्तन रहता है ना, तो फिर पता है क्या होता है कि बर्तन धोने में भी इजी रहते हैं। बहुत सारे बर्तन नहीं होते, बड़े बर्तनों को धोने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। अच्छा, आटा ना सुबह का ही गूंदा हुआ रखा हुआ था, तो बस उसी की ही मैं जल्दी जल्दी से रोटियां बना लूँगी। यहाँ पर वंशिका ने तो मना ही कर दिया था, क्योंकि ना वो चावल खा चुकी थी। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे नहीं खाना है। तो अभी खाना बन रहा है सिर्फ वेदांश के लिए और वेदांश के पापा के लिए। तो सबसे पहली प्लेट भी मैं वेदांश के पापा के लिए ही लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर ना ये मुझसे पता है क्या फ़रमाइश करने आया था कि मम्मी मेरे लिए ना पनीर के पराठे बना दो। तो इसने देख लिया था कि मैंने ना थोड़ा सा पनीर जो है ना वो बचा दिया है। तो फिर जब उसने इतना मतलब रिक्वेस्ट की कि मम्मी प्लीज़ पनीर के पराठे बना दो, तो फिर मैंने ना इसके लिए पनीर के पराठे ही बनाए थे रात को। तो ये सब्ज़ी ऐसा था कि ज़्यादा तो बनी गई थी, तो फिर थोड़ी बहुत जो है सुबह के भी काम आ गई थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सैटरडे का दिन है और सुबह का वक्त है। अभी शायद 8:30 बज रहे होंगे सुबह के। और अभी अभी आई थी मैं, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे गई थी। मतलब 4-5 दिन से तो मैं डेली ही जा रही हूँ। जब मायके गई थी ना, मायके जाने से पहले भी मैं जाती थी। फिर बीच में मेरा जो है थोड़ा सा छूट गया था, क्योंकि कुछ हेल्थ इशू हो गए थे मेरे साथ, इस वजह से। और अब मैंने फिर से जो है ना कंटिन्यू कर दिया है। सुबह भी जाती हूँ और शाम को भी जाती हूँ। तो बस घर आई और आजकल क्या होता है ना, बिल्कुल सुबह उठ के ना मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो घर आने के बाद फिर मैंने बनाई अपने लिए और वंशिका के लिए चाय। हंस रही है, इसकी ना तबीयत ठीक नहीं है, इसको हो गया है फीवर। वंशिका कब पे हो गिरा मत ना। तो सुबह ना इसको फीवर हो गया था। कल भी ये लोग स्कूल नहीं गए थे फ्राइडे को। कल तो खैर मेरी गलती थी, मैं नहीं उठ पाई थी। और उसके बाद आज उठी थी, ये नहा धो के रेडी हो गई थी, बट नहीं हुई हिम्मत। तो मैंने कहा तू एक काम कर, चेंज कर ले और आराम कर। वेदांश जो है वो स्कूल गया है, तो इनकी सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे की छुट्टी होती है, बट आज छुट्टी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये वेदांश खुशी खुशी चला गया था आज।
तो मैंने अपने लिए और इसके लिए जो है सौंफ वाली चाय बनाई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ना इसको भी रिलीफ मिल जाएगा। बस अब जा रही हूँ नहाने के लिए और उसके बाद फिर मैं करूँगी नाश्ते की तैयारी। बहुत ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, रात की सब्ज़ी रखी हुई है। वेदांश के लिए तो मैंने सुबह भी पनीर के पराठे ही बनाए थे क्योंकि उसके वही फेवरेट होते हैं। तो मैंने कहा ठीक है तू एक काम कर, पनीर के पराठे ही ले जा। भूख नहीं है मंजिका ने, तो तुमने नाश्ता भी कर लिया था, थोड़ा सा नाश्ता भी कर लिया था, मतलब पूरी रेडी थी ये। 7:10 में इसने चेंज किया है क्योंकि नहीं हुई इसकी हिम्मत जाने की। मैंने भी बोला छोड़ मत जा। तो चलिए अभी फ़िलहाल चलते। सबसे पहले जो है नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ मैं। बाहर भी बारिश का मौसम हो रहा है, बारिश का मौसम है। मेरे चश्मे से लग रहा है, मेरे को ना चश्मे से ऐसा लगता है, इससे ना बिल्कुल ऐसे बादल बादल वाली फील आती है। आपका चश्मा नहीं नहीं, मतलब इसका कलर वैसा है ना। हाँ फ्रेम का कलर ऐसा है ना, तो बाहर देखो ना ऐसा लगता है बादल लग रहे हैं। पर हो तो रहा है मौसम। आजकल तो डेली बारिश होती है, चाहे वो 2-3 मिनट की हो, बट होती ज़रूर है। उस टाइम पे ना मैं सो रही थी, बताओ जब इतनी तेज बारिश होती है तो मैं सो रही थी। हो गया था लिए फटाफट से चलते हैं, पहले नहा धो लेते, काम वगैरह निपटा लेते, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं जल्दी से जो है नहा के आ चुकी हूँ और अब मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, मतलब वही सुबह का जो हल्का फुल्का सा मेकअप होता है वो। और मैंने हेयर वॉश कर लिए हैं क्योंकि मुझे पूजा भी करनी थी, तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है, वरना सैटरडे को जो है ना करते नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है हल्की सी मैंने क्रीम लगाई है और आजकल ना मैं एक नई क्रीम यूज़ करने लगी हूँ, तो मैं बताऊँगी आपको थोड़े टाइम बाद। पहले मैं देख लूँ कि कैसी है, क्योंकि एकदम से मैं रिव्यू नहीं करूँगी ना, पहले खुद के ऊपर देख लूँ, अगर मुझे सूट करती है तो फिर मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी। तो हल्की सी वही क्रीम लगाई है, बस लिपस्टिक, बिंदी, और यहाँ पर जो है सुबह का मेकअप हो चुका है डन। और इसके बाद स्टार्ट करूँगी मैं घर के काम। तो सुबह के कोई भी काम नहीं हुए थे, मैंने बिस्तर भी नहीं उठाए थे, पहले मैं खुद ही नहा धो के आ गई। और ये सबसे पहले टॉवल जो है ना इनको बाहर डाल देते हैं। मौसम तो कुछ ऐसा सही हो रहा था, मतलब वही बारिश वाला मौसम ही था, लेकिन हुई नहीं थी बारिश। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ रूम पे और अभी मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी है। तो आज मैं ना यहाँ पर वाइट बेडशीट जो है बिछाने वाली हूँ। तो ये बेडशीट भी मैं वहीं से लेकर आई थी, डी मार्ट से ही, मुझे बहुत पसंद आई थी। हालांकि क्या होता है ना, सबसे गंदी होती है वाइट बेडशीट, बहुत जल्दी जो है इसमें दाग धब्बे दिखने लग जाते हैं, लेकिन ना मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और वंशिका के पापा को भी पसंद आई थी ये वाली। तो मैंने तो सबसे पहले यही उठाई थी। तो अब चाहे गंदी हो चाहे जो भी हो, बिछानी तो है ही। तो बस यहाँ पर जब फटाफट से इसको मैं बिछा लेती हूँ। और एक कमेंट हमेशा आता है कि ये बेडशीट प्योर कॉटन है या मिक्स है, तो देखिए प्योर कॉटन नहीं है ये। जो इस रेंज में आपको बेडशीट मिलती है ना, तो वो मिक्स ही रहती है। बट हाँ ये है कि प्योर कॉटन की जो बेडशीट होती है उसमें ना कलर जाता है जब आप उसको धोओगे, लेकिन जब ये वाली होती है ना जो बेडशीट जो मिक्स होती हैं, उसमें कलर नहीं जाता है और ना ही ये श्रिंक होती हैं। कॉटन की तो फिर भी श्रिंक हो जाती है। तो अगर आप 300 रुपये में या 350 रुपये में कोई बेडशीट ले रहे हो तो वो मिक्स ही मिलेगी। और हाँ ये भी कमेंट आए थे कि आपके तो बहुत सस्ती मिलती है आपके इधर, वरना बेडशीट तो बहुत महंगी महंगी जो स्टार्ट होती है। तो डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड की जो है बेडशीट ले रहे हो। बड़े बड़े ब्रांड्स की बेडशीट बहुत महंगी महंगी भी आती है, लेकिन मैं नहीं लेती हूँ, मुझे यही सही लगता है। क्योंकि कितना ही बिछाना होता है आपने, 3-4 महीने बिछाओ, फिर वही है देख देख के बोर हो जाते हैं, तो फिर चेंज करने का मन करता है। तो ये 350-400 वाली बेडशीट एकदम सही रहती है, एकदम बजट में भी रहती है और अपना ये है कि काम चल जाता है। तो देखिए मैंने जो है बेडशीट बिछा दी है, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद मैं आई हूँ बाहर और अभी ये जो डाइनिंग टेबल है इसको भी क्लीन कर देते हैं। तो सुबह ना सारी चीज़ें इसमें ही रखी होती हैं, मतलब मेरा चश्मा और इसके साथ मेरा फ़ोन का कवर भी यहीं पर रखा होता है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि सबसे नज़दीक है ना, तो मतलब कुछ भी चीज़ हो लाके सीधे डाइनिंग टेबल के ऊपर हम लोग पटक देते हैं। तो मैंने ना ये जो टेबल रनर है इसको हटा दिया है, अभी मैं नहीं बिछाऊंगी। कमेंट भी आ रहे थे दीदी मत बिछाओ ये अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने कहा चलो हटा ही देते हैं इसको थोड़े टाइम के लिए, फिर देखूंगी। मैं कुछ और ही सोच रही हूँ यहाँ पर लेने का, अगर मुझे मिलेगा तो फिर मैं लूँगी उसको भी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद। और बस कॉलिन से अच्छे से जो है इस टेबल को क्लीन कर देते हैं।
तो टेबल वगैरह साफ़ करने के बाद बस फिर हल्का हल्का सा कपड़ा मैं साथ साथ चेयर पे भी जो है मार देती हूँ ताकि धूल मिट्टी ना जमे। वैसे तो खैर नहीं रहती है, बट फिर भी जो है ना, जब सफाई होती है तो एक तरफ से सारी ही होती है, चीज़ों को छोड़ छोड़ के नहीं होती है। तो इधर मैंने डाइनिंग टेबल साफ़ किया और हाँ, फिर मुझे फ्रिज भी क्लीन करना था। क्लीन तो मुझे ये अंदर से भी करना है, लेकिन वही है, अभी मेरा मूड नहीं हो रहा है कि मैं अंदर से इसको क्लीन करूँ, क्योंकि जिस दिन मैं लगूँगी तो फिर मुझे डीप क्लीनिंग ही करनी होगी। थोड़ी बहुत सफाई तो मैं करती रहती हूँ चलते फिरते, लेकिन अब बाहर से भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है उंगलियों के निशान हो गए थे। तो फिर मैंने सोचा अभी इसको मैं बाहर से क्लीन कर देती हूँ, अंदर से फिर किसी और दिन जैसे टाइम लगेगा ना तो साफ़ कर दूँगी। अच्छा, होता ये है ना कि बच्चे जो है ना वो बार बार फ्रिज खोलते हैं, स्पेशली वंशिका, वो बर्फ़ खाती है फ्रिज में से निकाल निकाल के, तो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हाथ के जो है निशान रहते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से फ्रिज को भी क्लीन कर लिया है। तो फाइनली जो सुबह की मेरी क्लीनिंग होती है, जो सुबह का डस्टिंग का काम होता है, वो हो चुका है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो जी दोपहर का हो गया है वक्त, बस वेदांश के आने का टाइम हो गया है। और ये देखो सुबह से सो रही है, इसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। उठ जा। अभी बोल रही थी मैं वेदांश को ना लेने जाऊँगी, चलेगी मेरे साथ? हैं, चलेगी? तो बस अभी थोड़ी बहुत देर में वेदांश को लेने जाऊंगी मैं। खाना बन चुका है, आज मैंने बनाई है उड़द और राजमा की दाल, साथ में मैंने चावल बनाए, और मैंने ना वेदांश के लिए कुछ ऑर्डर कराया है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैंने वेदांश के लिए आज ये 2 चीज़ें मंगाई है। बहुत दिन से बोल रहा था कि मम्मा मुझे ना एक माउस पैड दिला दो, तो उसका ना लैपटॉप है, तो उसका माउस है ना, इसमें रखना है उसको वो माउस। तो उसको ना बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि मैंने उसके लिए जो है ये मंगवा भी दिया है। मैंने उसको बोला था कि मैं तेरे लिए ये मंगवाऊंगी लेकिन अगले महीने, बट मैंने आज ही मंगवा के रख लिया है, जेप्टो से मंगवाया था। और एक मैंने उसके लिए ना ये ट्यूशन का बैग मंगवाया है। तो वहाँ पर तो ना देखने में इतना बड़ा लग रहा था ना, जिस टाइम पे मैंने ये देखा, और जब ये आया तो ये इतना छोटा सा बैग आया, और ये इतना हंसी है ना उस वाले बैग को देख के। वंशु ने, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी वंशु? मतलब क्या वो नॉर्मल जो बैग नहीं आते बड़े वाले, हाँ, वो था, मुझे लगा था एकदम। बैग नहीं। हाँ, और ये आया बिल्कुल छोटा सा बैग है, देखो छोटू सा। बट हाँ, ये कि ट्यूशन जाएगा ना तो उसकी नोटबुक इसमें आ जाएगी, 3-4 ही तो ले जाता है, तो इसमें आराम से आ जाएगी। अब देखते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है जब स्कूल से आएगा ना, फिर इसको सरप्राइज़ दूँगी। ये काम करती हूँ, इसको ना इसके अंदर ही रख देती हूँ, बैग के अंदर। ये ठीक है, इसको बोलेंगे बैग को खोल, है ना? चलो, आ जाएगा ये आ जाएगा तो नोटबुक भी आ जाएगी, रख के देख। और पता है, मुझे लगा इसकी चेन यहाँ भी है, पर यहाँ कहीं चेन नहीं है, बस एक छोटी सी चेन यहीं पर है। ये है भी तो सस्ता। वंशु बोल रही मम्मी 190 रुपीज़ में, आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? ये 190 रुपये का बैग आया है। आ गया? और क्या ही एक्सपेक्ट कर रही हो आप? बड़ा वाला बैग। मुझे लगा इतने बड़े बैग होंगे जितना ये वंशु औरों का है। आज पता क्या हुआ, जब मैं उसको सुबह छोड़ने जा रही थी ना, तो मैंने ना उसका बैग उठाया, उसका बैग इतना ज़्यादा हैवी हो रहा था। उसका ना ट्यूशन का बैग फट गया था, तो वो क्या स्कूल का बैग होता है ना, उसी में ही वो अपने ट्यूशन की नोटबुक वगैरह रखता है, और आलस की वजह से ना उसने सुबह निकाली नहीं। तो मतलब मेरे कंधों में दर्द होना शुरू हो गया था, मुझे इतना दया आई ना, मैंने कहा मैं सबसे पहले इसके लिए आज एक ट्यूशन का बैग ऑर्डर करा दी, क्योंकि बच्चे, हाँ दयालु माँ। इसके पास तो है, इसका भी ऐसे ब्लू कलर का है। उसके पास भी था, लेकिन क्या करते ना, फाड़ देते। अच्छा, वो वेदू का था, वो उसी का ही था। तो तेरा वाला कहाँ था, यानी कि तूने फाड़ा? पता क्या हुआ, मेरा जो पुराना वाला बैग था ना, वो क्या था, वो खो गया। पिंक वाला जो आपको याद था, मैंने रंजू मैम से लिया था, वो खो गया था। उसके बाद इस लड़के के लिए नया बैग आपने लिया, आपने बोला मैं तेरे को नया बैग। हाँ, तो बात तो वही हुई ना, नया बैग आया था उसके लिए, लेकिन उसने फाड़ दिया था वो वाला बैग। ये फाड़ देते, कितने बैग दिलाऊं मैं, तो बैग दिला दिला के परेशान हो जाती हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला था कि अब तू एक काम करेगा, घर आएगा ना तो ट्यूशन भी ले जाएगा यही वाला बैग। लेकिन आज मुझे फिर वो लगा कि वो आलस की वजह से ना वो बुक्स वगैरह निकालता नहीं है, कि घर में आके चेंज करना पड़ेगा, फिर सुबह उसका बैग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो फिर मैं कहा चलो छोड़ो, उसके लिए कि ये वाला बैग मंगवा देते ट्यूशन का, तो आ जाएगी उसकी कॉपी किताबें जितने भी आनी होगी। ठीक है, तो चलिए वेदांश को लेके आते, फिर आपको उसका रिएक्शन दिखाऊंगी, ऐसा रिएक्शन। तेरा स्कूल में आज दिन सरप्राइज है। आज मुझे ना तेरे पे बड़ी दया आई थी ना, बैग मंगवाया मैंने तेरे लिए ट्यूशन के लिए।
ये छोटा बैग है, बढ़िया। सही लग रहा है। खोल के देख, इसमें सब चीज़ आ जाएगी, तेरी नोटबुक वगैरह। आगे पे ही है, यही वाली चेन है, बस एक ही चीज़ है। एक ही है, देख ले इसमें आ जाएगी। ठीक है। माउस पैड। थैंक यू। पर मैंने बड़ा वाला बोला था यार। ये तो बढ़िया है। थैंक यू। अच्छा लगा, हाँ खुश हो गया तू? हाँ। मतलब तेरे को था ये कि मैं तेरे को एक कुछ ऐसा सरप्राइज देने वाली हूँ? पर एक चीज गलत कर दिया आपने। क्या? आपको बड़ा वाला लेना था। कोई नहीं, अभी छोटे से काम चला ले, फिर बड़ा वाला भी आ जाएगा। ला मैं खोलूँ। वरना अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है। अच्छी है ना? सेम कंपनी का लिया है, सेम